गाइस मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चलो जल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने यार। फाइनली सो हेलो गाइस, दिस इज साइली नांदुरकर और मैं साइली आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोला द ऑलराउंडर एकेडमी। वैसे तो हम सबको पता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी दिवाली आ गई है, तो हमने सोचा क्यों ना उसी के बेसिस पे आज इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया जाए। आप सबको थोड़ी सी हिंट तो मिल ही गई होगी, अगर नहीं तो मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट। आज हम देखेंगे कि लाइट की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल लाइट होती क्या है, वो ट्रैवल कैसे करती है, उसके सोर्सेस क्या है वगैरह वगैरह। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट सोर्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा बेनिफिट है, पर क्या आपने कभी सोचा है अगर ये लाइट नहीं होती तो क्या होता? सारी तरफ डार्कनेस होती, और बिकॉज ऑफ डार्कनेस हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, चीज़ों को नहीं देख सकते थे, चीज़ों को नहीं समझ सकते थे, बस उसे टच कर सकते थे या फिर फील कर सकते थे। हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। वो सारे सेंसेस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस है वो है सेंस ऑफ साइट। बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ साइट हम ऑलमोस्ट 80% आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है, जिसके कारण हम आगे वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। पर एक्चुअल में लाइट की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल लाइट होती क्या है, ये क्या होता है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, लाइट मीन्स ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो सन से आती है, फायर से आती है, अलग अलग सोर्सेस से आती है। बट अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लाइट क्या होती है, तो लाइट ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो छोटे छोटे फोटॉन से बनती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो छोटे छोटे फोटॉन्स या छोटे छोटे मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी से बनता है, जिसे हम लाइट कहते हैं। बट अगर हम लाइट को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और फोटॉन्स एक्चुअल में क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वेव्स मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बिना वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। इट मीन्स वो एक लोकेशन से लेके अनदर लोकेशन तक एनर्जी ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एक हमारे आसपास रहने वाली एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स में ट्रैवल करती है, लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वेव्स एक्सेट्रा। जो फोटॉन्स होते हैं वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइट की डेफिनेशन में बताया था। फोटॉन्स को एनर्जी के साथ मूवमेंट भी होती है, जिसके कारण वो ट्रैवल कर सकता है, जिससे हमें आगे वाली ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। ये थी लाइट की एक्चुअल डिटेल्स कि लाइट एक्चुअल होती क्या है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाइट ट्रैवल कैसे होती है, वो हम तक किस तरह से पहुंचती है। तो दोस्तों, लाइट वेव्स और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में बिहेव्स करती है। वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग बिहेव करती है। अगर वहाँ पे डार्क है तो ऑब्वियसली हम चीज़ों को नहीं देख सकते, बट अगर वहाँ पे लाइट है तो लाइट ऑब्जेक्ट को ब्राइटनेस इल्यूमिनेट करती है, जिसके कारण लाइट स्पेस में ट्रैवल होके वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हम आगे वाली ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग बिहेव करती है। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करके उसमें से स्ट्रेट पास होती हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइक ग्लास ऑफ वाटर। यस, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें से लाइट स्ट्रेट पास नहीं होती और ऑब्जेक्ट को हिट होने के बाद लाइट की पाथ चेंज हो जाती है। उस ऑब्जेक्ट को हम ऑप्यूक ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइक जो मोबाइल फोन्स हम डेली यूज़ करते हैं।
यस, मोबाइल फोन इज ऑब्यूक इन नेचर। पर दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें से लाइट पार्शली पास होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइक प्लास्टिक, बटर पेपर एक्सेट्रा। एक इंटरेस्टिंग बात क्या आपको पता है कि शैडो कब फॉर्म होती है? तो शैडो तभी फॉर्म होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की पाथ को ब्लॉक करे। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो शैडो हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में ही फॉर्म होती है, ऐसे शैडो दिखाई देती है। हमने ये तो समझ लिया कि लाइट होती क्या है, वो ट्रैवल कैसे करती है, पर लाइट के कुछ सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें डेली लाइट मिलती है। वो सोर्सेस दो टाइप में डिवाइडेड है। First one is a natural source and second one is an artificial source. Natural source of light like sun, star, fireflies etc. जो हमें नेचुरली मिले हैं, और जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो है लाइट बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा जो हमें मैन मेड मिले। हमने ये तो समझ लिया कि लाइट दो टाइप में डिवाइडेड है, बट कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट अलग अलग तरह से इल्यूमिनेट करते हैं, जो है First one is a luminous object and second one is a non-luminous object. Luminous object ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट खुद जनरेट करते हैं, लाइक सन, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। और जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद की लाइट खुद जनरेट नहीं कर सकते, या फिर उन्हें एक लाइट सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट को नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो है टेबल, चेयर एक्सेट्रा। नाउ जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ लाइट है वो है इनकैंडेसेंट एंड नॉन इनकैंडेसेंट लाइट सोर्स। जो इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट तभी इमिट करते हैं जब वो हॉट हो। मोस्ट ऑफ द सोर्सेस वो इनकैंडेसेंट होते हैं, लाइक हमने सन देखा है, सन तभी लाइट प्रोवाइड करता है जब वो हॉट होता है। ये वन ऑफ द मेन सोर्स है अर्थ पे लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने का। नॉन इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ग्लो इन अ डार्क लाइट एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो हॉट हुए बिना ही लाइट इमिट करते हैं, ऐसे लाइट सोर्स को बायोल्यूमिनेसेंट लाइट सोर्स कहते हैं, लाइक फायरफ्लाइज, ग्लोवर्म्स एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट ये ऐसी लाइट होती है जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके मिलती है। अगर हम देखते हैं तो सन खुद की लाइट खुद जनरेट करता है, बट मून खुद की लाइट खुद जनरेट नहीं कर सकता, बट फिर भी मून रात में लाइट रिफ्लेक्ट करता है। इट्स बिकॉज ऑफ मून डे टाइम में सन से लाइट लेके उसे रात में रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन ऑफ मून हम अर्थ से देख सकते हैं। और कुछ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स है लाइक मून, मिरर्स, स्मूथ वाटर एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये थे सोर्स ऑफ लाइट जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। यही सोर्स ऑफ लाइट के साथ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एक्सेट्रा, जिसके डिटेल्स में वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइट। मैं आशा करती हूँ कि लाइट क्या होती है, वो कैसे ट्रैवल करती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।